अस्सलाम वालेकुम प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सभी खैरियत से होंगे जी। आपकी दुआओं से मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन जी। चावल छोले खाने के बाद हमारे पास एक ज़बरदस्त सी मैजिक बुक आई है, मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रही थी क्योंकि बच्चों को छुट्टी होती है या वैसे छोटे बच्चे होते हैं। मैंने अपने छोटे बेटे के लिए मंगवाई है, तो वो घर में लाइनें लगाते हैं, घर को गंदा करते हैं। तो ये एक बेस्ट जो है एक मेरी है, आप लोगों से मैं शेयर कर रही हूँ टिप कि अगर आप इस तरह की बुक्स ले लेना तो आपका घर गंदा होने से बच जाता है और आपका बच्चा भी मसरूफ रहता है और उसका पढ़ने का अमल भी अच्छा रह जाता है और बच्चा जो है जल्द लिखना सीख जाता है। तो ये बहुत अच्छा तरीका है, खास तौर पे उन बच्चों के लिए जैसे 3 से 4 इयर्स के बच्चों के लिए ये बहुत ज़बरदस्त बुक है। ये मैंने ऑनलाइन मंगवाई थी। ये इसका पेन है, इसके अंदर थोड़ा सा जो है वो पानी डाला जाता है बैक साइड से ओपन करके। फिर मैंने इसको इस तरीके से जो है ना मेरी बेटी ने किया, तो ये देखें ये सारा ये पानी जैसे उसका लगता है ना, तो ये प्यारे प्यारे से ये कार्टून बारबीज वगैरह और ये सारा प्यारा सा स्काई इस तरह का बहुत ज़बरदस्त बन जाता है और मेरे बच्चे बहुत ज़्यादा हैप्पी हुए और मुझे भी बहुत अच्छा लगा। और कुछ तो मैंने खुद भी बनाई है, मुझे इतनी अच्छी लग रही थी क्योंकि बारबीज मुझे बहुत पसंद है। बचपन में मैं इनके कार्टून वगैरह देखती थी, मुझे बहुत अच्छे लगते थे। हमारे टाइम पे तो थे सिंड्रेला वाले और अब तो बहुत ज़्यादा जो है इनकी कार्टून वगैरह बन गए हैं और लोग देखते हैं। हम सिंड्रेला और सिम्बा वगैरह देखते थे, हमें बहुत पसंद थे। आप बताएं कमेंट करके कि आप लोग कौन कौन से कार्टून देखते थे। और मैं मोगली वाले भी बहुत शौक से देखती हूँ, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। इसके अलावा जी ये बच्चों के लिए बहुत अच्छी है, आप ज़रूर लें और देखें। माशाल्लाह इतना प्यारा बन जाता है, बहुत ज़्यादा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड सर्कल में मेरी वीडियो को शेयर करें और मुझे अच्छे अच्छे कमेंट करें और मुझे बताएं कि मुझे किस तरीके से वीडियो बनानी चाहिए, रमज़ान के हवाले से हो या कोई भी ब्यूटी टिप्स के हवाले से। उसके बाद जी मेरी बेटी को इतनी ज़्यादा खुश्की हो गई थी, इतनी ज़्यादा खुश्की हो गई थी, बहुत ज़्यादा, कि बेचारी के बाल आप इनकी कंडीशन देखें कि कितनी ज़्यादा रफ़ हो गई है। मैं तो बहुत परेशान थी। फिर मुझे याद है कि मुझे एक बार डॉक्टर ने ये रिकमेंड किया था कि आप ना इसके बालों में ना वैसलीन का मसाज करें और उससे जो है ना इसकी खुश्की जो है वो ख़त्म हो जाएगी। तो फिर मैंने अपनी बेटी के बालों में जो है ना ऐसे हल्की हल्की सी उनकी निकाल के ना, तो मैंने इसके पूरे बालों में जो है वैसलीन का मसाज किया। फिर मैंने जो है तकरीबन 1-2 घंटे इसके बालों में ना ये वैसलीन लगे रहने दी, अच्छे तरीके से इसके बालों में कॉम्ब की। आपने बिल्कुल इनकी रूट में लगाना है क्योंकि वो सारी जो है ना इनकी खुश्की वगैरह वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए और इनके बाल बहुत अच्छे हो जाएं। इसके बाद फिर मैंने इसके बालों में कॉम्ब की कि अच्छे तरीके से जो वो है वैसलीन इसके बालों में मिक्स हो जाए। ये यूनिलीवर वालों की है वैसलीन, मैंने यही लगाई है। और इसके अलावा अगर आपके पास वैसलीन मौजूद ना हो तो अगर एलोवेरा है तो आप एलोवेरा जेल भी लगा सकते हैं जी। खास तौर पे जिन बच्चों के बाल बहुत ज़्यादा रूखे ऐसे बेजान से डैमेज से होते हैं, बढ़ते नहीं हैं, एलोवेरा जेल भी आप लोगों ने रूट के अंदर लगानी है और वैसलीन भी आपने रूट के अंदर लगानी है। फिर हल्का सा हाथों पे लगा के ना आपने इसके मसाज करना है। ये जी मैंने इसको अब नहला लिया है। नहलाने के बाद देखिए माशाल्लाह अब मैं इसके कॉम्ब करा रही हूँ। देखिए माशाल्लाह इसके बाल कितने प्यारे सिल्की लग रहे हैं और कितने ख़राब थे इसके बाल उस टाइम, आपने खुद ही देखे थे। माशाल्लाह बिल्कुल जो है ना वो नीट एंड क्लीन इसके बाल हो गए हैं। और बिल्कुल उसके बाद जी मैंने बनाया जो है आलू चिकन, मज़ेदार किस्म का। मिर्च मसाला मैं हमेशा लाइट रखती हूँ क्योंकि मेरे बच्चे जो है वो खाना खाते हैं और वो लाइट ही खाना पसंद करते हैं। उसके बाद जी मैंने बड़े प्रेशर लगाया और चिकन को डाला, भूना अच्छे तरीके से और ज़बरदस्त किस्म का अदरक लहसुन पेस्ट डाला मैंने। ये मैंने जो है निकाल के पहले रख दिया था, फिर वो नरम हो गया था तो फिर मैंने अदरक लहसुन डाला है। इसमें मेरी एक टिप है कि मैं कौरमा मसाला ऐड करती हूँ। इस टाइम मेरे पास कौरमा मसाला नहीं था, मैं हाफ़ टी स्पून जो है वो कसूरी मेथी डालती होती हूँ और जो है हाफ़ टी स्पून मैं कौरमा मसाला डालती हूँ, इससे इसका फ्लेवर बहुत अच्छा हो जाता है। और गरम मसाला जो है अभी जो है मैंने इंशाल्लाह गरम मसाला इसके अंदर डालूंगी। मेरा भी एक स्पेशल गरम मसाले की जो है वो रेसिपी है, मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी इंशाल्लाह। चाट मसाले की रेसिपी भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। मैं बनाती हूँ घर में क्योंकि रमज़ान में बहुत ज़्यादा चाट मसाला जो है हमारा खर्च होता है और बाहर मार्केट से काफ़ी महंगा मिलता है। मैं चलें जी मेरा ज़बरदस्त आलू चिकन रेडी हो गया। व्लॉग का एंड करते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। नेक्स्ट व्लॉग तक जी अल्लाह हाफिज़।